इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता बताई जाती है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग बताई दी थी। कश्मीर में जाएंगे तो तुमको बुर्ज-होम मिलेगा। क्या मिलेगा? बुर्ज-होम। बुर्ज-होम कश्मीर में बुर्ज-होम मिले यानी स्थल। बुर्ज-होम स्थल था, वहाँ क्या मिला? गर्तावास। क्या मिला? यानी कि आदमी जमीन के अंदर रह पड़े थे, जमीन खोद कर। ठीक है। इधर तुम दैमाबाद बच्चे महाराष्ट्र में, तो तुम्हें गुफाएं मिलेगी। गुफाओं के चित्र ज़्यादा है यानी एलिफेंटा, एलोरा। यहाँ कहाँ मिलेगी? इधर। आदि मानव इधर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अब मेन चीज़ पूछने लगे ना नेट बैट में, यूपीएससी में, फिर मृदभांड से पूछने लगे। किससे? मृदभांड। पहले तो इसका इतना उपयोग नहीं था। इतिहास में पेपरों में इतना एकदम से बढ़ा है इसका चलन, मृदभांड के बारे में पूछने का। किसके बारे में? मृदभांड। मृदभांड का पता तुम्हें क्या कहते हैं? मृदभांड मिट्टी के बर्तन। यो क्या काम है? जो सभी जगह चलता आ रहा है, आज भी इसके खोज मिलती है, मतलब मृदभांड मिलते जा रहे हैं आज भी। जहाँ भी कोई बताइए होगा मिट्टी के बर्तन कहीं ना कहीं मिली, जहाँ पके हुए। ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बताएंगे? मृदभांड के बारे में। देखो किसके बारे में? मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन। कहते हैं ना बर्तन भांडे। ठीक है। मृदभांड। तो मृदभांड से देखो तुम्हें जो मिलेगा, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका मृदभांड का, यानी कि इसके बारे में सबसे पहले जो उत्सुकता दिखाई थी वो किस आदमी ने दिखाई थी? यानी मिट्टी के बर्तन को, मतलब सबसे ज़्यादा इसे क्या कहते हैं? पोट्री। क्या कहते हैं इसे? पोट्री। कहते हैं ना पोटर कुम्हार, पोट्री। मृदभांड को क्या कहते हैं इंग्लिश वाले? पोट्री। क्या कहते हैं? पोट्री। तो सबसे पहले दिखाई दी है फ्लिंडर। कौन था वो? मतलब जो सबसे पहला आदमी था जिसने ज्यादा उत्सुकता दिखाई थी बर्तनों के बारे में, कौन था वो? फ्लिंडर। कौन था? फ्लिंडर जो था भैया। और ये तो विश्व का हो गया, भारत में भी कहीं होगा। तो भारत से जो आदमी था जो इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रहा था, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछते हैं, चाहे यूपीएससी में पूछो चाहे नेट में पूछो, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे जरूर। मिट्टी से एक आध, मिट्टी के बर्तन से क्या पूछेंगे? एक आध प्रश्न जरूर पूछेगा। तो कौन सा था? बीबी लाल। भारत में कौन है यहाँ पे? बीबी लाल। भारत में बीबी लाल। और भारत में यानी कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाओ, किसी भी देश की सभ्यता कही जाओ, तो इस जो ये मृदभांड होती है सिंधु घाटी की सभ्यता की, ये शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है। तो शुरुआत को अगर किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे? शुरुआत। तो किसी भी विषय को सीखने की शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले उसके बारे में जान लेंगे। कहाँ से करेंगे? वर्णमाला। यानी कि मृदभांड जो है पोट्री को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कही जाए? वर्णमाला। क्या कही जाए? सब मृदभांड को सिंधु घाटी की सभ्यता की कहा जाए। और कहीं से तुम किसी सभ्यता के बारे में सीखना है तो पहले उसके क्या सीखेंगे? मृदभांड के बारे में, यानी उसकी वर्णमाला के बारे में। ठीक है। सबसे किसी घाटी को पूछा जाएगा तो किसके बारे में पूछा जाएगा? वर्णमाला। और इसके सबसे प्रथम साक्ष्य जो मिले थे मृदभांड के, वो कहाँ मिले थे? इलाहाबाद में। प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे इसके? इलाहाबाद में। ठीक है। इलाहाबाद में कब मिले थे? नवपाषाण काल में मिले थे। ठीक है। नवपाषाण काल में मिले थे। नवपाषाण काल में मिले थे। देखो अगर किसी भी चीज की उम्र का पता लगाते हैं, किसी भी चीज की उम्र का पता लगाते हैं तो कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बताओ जल्दी। कार्बन 14। कार्बन 14 है नहीं। आप किसी पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है उसके तने को काट के उसके गोल घेरे गिन लेते हैं। डंगरों के उम्र का पता लगाते हैं तो उसके सींग को पता लगाते हैं। ठीक है। उसके सींग काट को। लेकिन अगर इनका पता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे मृदभांड का पता? इसके तो पता देखो, इसका लगाया था थर्मोल्यूमिसेंस। किस लगाएंगे? थर्मोल्यूमिसेंस। किसका लगाएंगे? थर्मोल्यूमिसेंस। ये वाली विधि लगती है। कौन सी विधि लगती है? थर्मोल्यूमिसेंस। इसके बारे में देखो तुम। देखो किसी भी चीज को उम्र लगाने का अंदाजा ठीक है। किसी भी मीनार का पता लगाएंगे तो कार्बन 14 से। किसी आदमी की हड्डियों से पता लगा लेंगे कब तक मतलब कब की हड्डी है। ठीक है। कार्बन 14 से लगभग अधिकांश चीजों का पता लगाया जा सकता है। क्या मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया जा सकता कार्बन 14 से? क्यों नहीं लगाया जा सकता?
क्योंकि वो आगे पका हुआ है। पहला कारण है कि जब भी कार्बन 14 डेटिंग करेंगे तो वो बर्तन की जानकारी ना देगा, उसकी मिट्टी की जानकारी देगा कि मिट्टी कब की बनी हुई है। तो ये कुम्हार जाते हैं कहाँ से खोद कर लाते हैं मिट्टी। धरती मतलब धरती कितने साल हो गए बनो, मिट्टी कितने साल हो गए उस धरती पर जो मिट्टी पड़ी, लाखों साल हो गए होंगे, लाखों साल हो गए। अब क्या लाखों साल पहले बर्तन बनने लगे थे, तो क्या कौन सी डेट दिखा रहा होगा, वो तो मिट्टी की दिखागा डायरेक्ट डेट, उससे मतलब नहीं है। वो तो वो कणों को दिखागा, मिट्टी के जो कण हो जब पकी हुई मिट्टी, अगर ईंट उठा कर ले जाओ कार्बन डेटिंग के दौरान तो मीट जहाँ ईंट तो खुद रही हो जमीन में सब, वो ईंट अब बनी हुई है पिछले साल की, और तुम ले जाओ कार्बन 14 से उसकी चेक कराना, बनी हुई कब की है 2020 की, कार्बन 14 क्या दिखा देगा लाखों साल पहले बनी होगी कोई उस टाइम पे ईंट, जबकि पिछले साल बनी हुई है। तो इसलिए थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि द्वारा जो ईंट की उसका पता लगाया तब वो कब वो मिट्टी खोद कर कब पकाई गई है, वो कब पकाई गई। तो इसलिए कौन सी विधि लगाई जाए, थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि। कौन सी विधि, थर्मोल्यूमिनेसेंस। और जो मतलब व्यवस्थित ढंग से जो बर्तन मिलने शुरू हुए थे, यानी कि व्यवस्थित ढंग से, यानी कि अच्छे बर्तन जो मिलने शुरू हुए थे, तुम्हें बताया था कहाँ मिले थे, हस्तिनापुर बताया था, हस्तिनापुर यानी कि गेरू बनने में भांड, हस्तिनापुर में व्यवस्थित ढंग से बर्तन बनने लगे थे। और मतलब कलाकारी जो बर्तनों को अधिक होने लगी थी, कहाँ होने लगी थी, हस्तिनापुर। कहाँ होने लगी थी, हस्तिनापुर। देखो बर्तन जो मिले हैं तुम्हें, सबसे शुरू की सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे शुरू में सभ्यता कौन सी चली थी तुम्हारी, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है एक ही बात है। तो सबसे शुरू में कौन सी थी, सिंधु, हड़प्पा। कौन सी थी, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद कौन सी आई, हड़प्पा के बाद जैसे एकदम तुरंत हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है तो आर्य आ गए थे, पश्चिमी एशिया से क्या आ गए थे, आर्य आ गए थे। जब आर्य आए थे तो उस टाइम पर शुरू में जो काल चला था उनका, आर्यों का जो काल चला था, उस टाइम वेदों की रचना हुई थी। क्या की रचना हुई थी, आते ही उन्होंने कहीं की रचना करी थी, वेदों। और जब वेदों की रचना हुई थी तो उसी काल को क्या कहते हैं, वैदिक काल। वैदिक काल के बाद आर्य का सब कुछ होने के बाद जब काल खत्म हो गया था तो कौन सा आया था, महाजनपद, यानी कि बड़े बड़े नगर बनना लगे थे, शुरू हो गए। आर्यों के बाद क्या हो गए थे, महाजनपद बनने शुरू। सबसे बड़ा जनपद कौन सा था, मगध। कौन सा था, मगध, उत्तर भारत का। किस भारत का, उत्तर भारत का। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो जनपद था वो कौन था, माहिष्मति। कौन सा था, माहिष्मति। बाहुबली देखिए, तो बाहुबली में दिखाया था सबसे बड़ी जो वो थी वहाँ की साम्राज्य था, कौन सी थी, माहिष्मति। और यहाँ का कौन सा था, मगध। समझ गए, दक्षिण भारत का माहिष्मति और ये मगध। तो यानी कि सबसे पहला हड़प्पा, हड़प्पा के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजनपद। बर्तन तो तीन टाइम में ही मिले हम, लेकिन बर्तनों की पहचान कैसे होगी, ये इनका क्या नाम, नाम तो अलग रखा जाएगा, ये तो पहचान होगी। नाम जो रखा जाएगा भैया, हड़प्पा के जो बर्तन मिले हैं उनका नाम है गैरिक। क्या नाम उनका, गैरिक, गैरिक मृदभांड, गैरिक मृद। तो गैरिक का मतलब क्या, गेरू कलर के। कैसे हैं, गेरू कलर के। और जो यहाँ वैदिक काल में जो बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, वो कैसे मिले हैं, चित्रित। कैसे मिले हैं, चित्रित धूसर। कैसे, चित्रित, यानी ये पर कलाकारी करने लगे थे। क्या करने लगे थे, कलाकारी। क्या करने लगे थे, कलाकारी करने लगे थे। ये तो चित्रित। और कैसे कलर था, धूसर। धूसर कैसा रहता कलर, ग्रे, स्लेटी, सीमेंट, ये स्लेट के होते सीमेंट के। तो कैसे बर्तन बनने लगे थे, जैसे सीमेंट के आकार के, फर्श देख के फर्श नीचे ऐसे कलर के बर्तन हो गए, ठीक है। तो कैसे बर्तन थे वैदिक काल में, चित्रित, धूसर। हड़प्पा में कौन से थे, गैरिक, मृदभांड बताए थे। और महाजनपद में क्या हो गए, महाजनपद में थे तो यहाँ इसका नाम रखा गया पोलिश। कैसे रखा गया, पोलिश मृदभांड। पोलिश मृदभांड या चमकदार। कैसे थे, चमकदार, चमकदार बर्तन थे। और
इसमें महाजनपद में रसायनों का प्रयोग करने लगे थे, बर्तन रासायनिक प्रयोग करने लगे थे रंग और चमक देने के लिए, ठीक है। तो रासायनिक प्रयोग कहाँ है? महाजनपद। देखो कोई भी चीज होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी तो पुरानी चीज क्या होती चली जाएगी? खत्म होती चली जाएगी। सबसे शुरू में जो थे वो जो चले थे तुम्हारे क्या कह करो मोबाइल चले थे, वो हुक्के आकार से चले थे, एक हाथ से पकड़ रहे थे कान पर, एक हाथ से वे खत्म हुए तो लैंडलाइन बिछा दी इंग दिंग, तो सीधा हसन उठाओ और कान पे लगा लो। उसके बाद किसी ने सोचा तो मोबाइल चलेगी, मोबाइल चले। अब क्या है, तार पार का झंझट खत्म, जरा ये मत तो तार पार। तो टेक्नोलॉजी पुरानी चलती रही, तो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होगी? हड़प्पा। उससे नई टेक्नोलॉजी का बर्तन बनाने लगे, चित्र बनाने लगे। उससे नई टेक्नोलॉजी में क्या कर दिया? पॉलिश वॉलिश लगाकर बढ़िया बर्तन चमकदार बना दिए, यानी कि रासायनिक चीजों का क्या करने लगे? उपयोग। पहले खेती कैसे हुआ करती थी? हल बैलों से। उससे भी पहले क्या हो गया? हाथों से कर दिए थे, फावड़े वावड़े से। उसके बाद क्या है? हल बैल चले, हल बैल के बाद आज कैसे हो रही है? तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाओ और चीज बढ़िया होती चली जाओ। ये बर्तन यूज कौन करते हैं? ये चित्र दूसरा पुलिस वाले थे, ये बढ़िया आदमी करेगा होते। कैसे आदमी प्रयोग करेगा थे? बढ़िया। तो कैसे थे? पता चल गया तुम्हें इतना? तो हम 3 काल में जाएंगे। कितने में? 3 काल में। तीन काल लोगों बांटेंगे। पहला था हड़प्पा, कौन था? हड़प्पा। दूसरा वैदिक, कैसा था? और तीसरा क्या था? महाजनपद, ठीक है। हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद। मैंने यहाँ बताया था यहाँ कैसे विद्वान थे, कैसे विद्वान मिले यहाँ? गैरिक, कैसे थे? गैरिक विद्वान थे। तो कौन से थे? गैरिक। कौन से थे? गैरिक। गैरिक विद्वान थे। गैरिक का मतलब गेरू। कैसे थे? गेरू। गेरू कलर कैसा होता? लाल कलर। तो कैसे रंग के थे? लाल कलर के। कैसा कलर था? लाल कलर। कैसा कलर था? लाल कलर था। और इसे क्या कहा जाता? इसे शॉर्टकट में ओसी भी कहते हैं, ओरची। क्या कहते हैं हम? ओरची। और ओरची कलर पोट्री। ओरची कलर पोट्री। गेरू वर्णीय मृद भाण, ठीक है, मृद भाण। और दूसरे होते हैं वैदिक। वैदिक में क्या था? देखो भैया, वैदिक में था चित्रित और धूसर। कैसे थे? चित्रित धूसर। कैसे थे? चित्रित और धूसर। धूसर कैसा था? ग्रे कलर का। कैसा था? ग्रे कलर का था। यानी कि ऐसा चित्रित को क्या कहते हैं? प्रिंटेड। क्या कहते हैं? प्रिंटेड ग्रे वेयर। देखो तुम्हें पोट्री लिखो है नहीं देने के लिए। पोट्री सिर्फ किस में मिलेगा? इसमें। पोट्री किस में मिलेगा? विद्वान के दियो इसमें। लाल रंग के दिया, हाँ लाल रंग के पोट्री। पोट्री कहाँ मिलेगा? सिर्फ हड़प्पा में। बाकी क्या करना शुरू करते हैं? पोट्री का ही पर्यायवाची क्या होता है? वेयर। क्या होता है? WARE वेयर। तो सीधा यानी कि उन्होंने क्या काम करते हैं? शॉर्टकट में देने लगे इन चीजों को। तो ये नेट वैट में, ठीक है, शॉर्टकट में, नेट में सीधा शॉर्टकट में ले सब मिल जाए। PGW क्या होगा? यानी कि प्रिंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभाण। चित्रित धूसर मृदभाण, ठीक है। और ये प्रीमियम थे। कैसे थे? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब वो एकदम बड़े बड़े आदमी यूज करे करते। देखो कैसे होते हैं, कोई भी चीज़ होगी ठीक ठाक लोग, अमीर लोग जो होंगे ठीक ठाक बेचारे अपनी जीवन चला रहे हों। अगर उनके कोई मेहमान आगा तो सीधा क्या काम करे? लोटे में पानी खाया और दे दिया, ठीक है। लोटा खाया, बर्तन खाया, गिलास पानी देना शुरू कर दिया। कैसे आज उनके मेहमानों से क्या हो? और तुम थोड़े से और पैसा वाले हो गए, थोड़े से पैसे वाले हो गए, फिर क्या काम करेंगे तुम? कंच के गिलास लेंगे बढ़िया वाले उसमें, ठीक। और थोड़ा सा बड़ा होगा क्या होगा? ट्रे व्रे सजा कर लाएंगे। बर्तन बदल गए। शुरू में क्या काम करा? पहले तो मिट्टी के बर्तन, तो यानी कि इनका जो उपयोग था चलता ये भी रहता है उस टाइम पर। ये आम जनता के थे। किसके थे? ये किसके? अब चित्र उत्र बना बटा के तो महंगे हो गए। महंगे खरीदने का, महंगे कौन खरीद सको? अमीर लोग। तो अमीर लोगों ने कौन से यूज करे? चित्रित धूसर। अब तीसरा जब आया, जब तीसरा काल आया तो इसमें क्या आते हैं?
महाजनपद कहाँ थे? उत्तर में। तो कैसे हो गए? उत्तरी। कैसे हो गए? उत्तरी। और कैसे रंग के थे? काले और चमकीले। ये कैसे थे? ईपी, एक्स्ट्रा प्रीमियम। कैसे थे? एक्स्ट्रा प्रीमियम। भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, सो मोबाइल हर किसी के पास का थोड़ी था खरीदना। बड़े बड़े आदमी 200 रुपए का सिम मिला करता था, 200 रुपए का सिम मिला करता था। 999 का सिम था शुरू में। कितने का था? 999 का। और 1.5-2 रुपए बात करने में मिला करता था। और क्या फ्री में। ठीक है, तो शुरू में तो एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं होंगे। तो कैसे रंग के थे? उत्तरी, क्योंकि महाजनपद कहाँ थे? उत्तर भारत के। कैसे थे रंग के थे? काले। और कैसे थे? चमकीले। और क्या का प्रयोग होने लगा था? रसायन का। क्या का प्रयोग होने लगा था इनमें? रसायन का। रासायनिक प्रयोग कहाँ हुआ था? महाजनपद में। और ये कब तक चले? 600 ईस्वी तक। यानी कि कब से चले? 600 ईस्वी तक। देखो ये हो गया। अब कुछ बर्तन ऐसे भी थे कि तीनों कालों में मिलते चले गए। कितने काल में? तीनों में चले। यानी कि भाई हड़प्पा से लेकर कहाँ तक चले? महाजनपद तक। आज भी चलते आ रहे हैं। और आज भी चलते आ रहे हैं। गाँव में तो बड़े बड़े आज भी मिलते हैं। होली होली दिवाली को बहुत जाम, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बहुत जाते हैं। तो यहाँ कैसे बर्तन मिले हैं? काला, लाल, काला, लाल, मृद, काले और लाल रंग का मृदमान। कैसे रंग का रहा? काला और लाल रंग का। यानी कि कैसे? BRW, BR ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक रेड वेयर। ब्लैक रेड वेयर को और ज्यादा शुद्ध हिंदी में चले जाएंगे तो क्या कहते हैं? काली को कहते हैं कृष्ण, लाल को क्या कहते हैं? लोहित, रक्त को लोहित, लाल रंग का कैसा होगा? लोहित की कहते हैं रक्त को। तो कृष्ण लोहित मृदमान। ठीक है, समझ गए। और ये कब से चले हैं? ताम्र पाषाण से लेकर हड़प्पा में कौन सी सभ्यता चल गई थी? ताम्र पाषाण, चिलकोलित, चिलकोलित से लेकर कब तक चले? महाजनपद तक। ये कौन से बर्तन थे? काले लाल रंग के मृदमान, BRW। ठीक है, आज के लिए